नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोर पकड़ चुका है। तमाम पार्टियों के नेता हर दिन अपने उम्मीदवारों के समर्थन में रैलियां कर रहे हैं। वहीं उम्मीदवार भी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए चुनाव अभियान में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं हरियाणा में इस बार हॉट सीट बनी जुलाना की तस्वीर, जहां से पूर्व ओलंपियन रेसलर विनेश फोगाट चुनाव लड़ रही हैं। तो आपको दिखाते हैं विनेश फोगाट के इस क्षेत्र में कैसा चुनावी माहौल है और कैसी सियासी बयार बह रही है, जरा वो भी देखिए। रेसलर से नेता बनी विनेश फोगाट हरियाणा में 5 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही हैं। ये हरियाणा की विधानसभा सीट जुलाना है। यहां से विनेश को कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। तो अपने चुनावी अभियान का श्री गणेश करने के बाद विनेश अब इसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। हर दिन पार्टी नेताओं और समर्थकों के साथ मीटिंग और फिर इलाके में चुनाव प्रचार के लिए सफर की तैयारी, लोगों से खुलना मिलना, बातचीत करना और वोट मांगना, ये विनेश के हर दिन के रूटीन में शामिल है। बराबरी वाले हौसला बढ़ाते हैं तो बुजुर्ग सिर पर हाथ फेरकर विजय का आशीर्वाद देते हैं। दरअसल कांग्रेस ने भी खूब सोच समझकर विनेश को इस सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर विनेश एक ऐसा नाम बनकर उभर सकता है जो आप कांग्रेस को फायदा पहुंचाए। और खासतौर से इस असेंबली इलेक्शन में उम्मीद भी यही की जा रही है कि विनेश फोगाट की पॉलिटिकल एंट्री एक बड़ा टर्न अराउंड करेगी, बड़ा फर्क लेके आएगी हरियाणा की राजनीति के अंदर में और खासतौर से इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर में। उम्मीद के मुताबिक विनेश फोगाट को यहां पर पब्लिक का समर्थन भी खूब मिलता हुआ नजर आ रहा है। लोग विनेश की उम्मीदवारी से खुश हैं, तो साथ ही साथ इन्हें ये भी भरोसा है कि विनेश के आने से इस इलाके की सूरत बदल सकती है। इसलिए लोग विनेश की बम्पर जीत का दावा भी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया नजरिए से देख रहे हैं जी। हमारा तो सौभाग्य है जी, जुलाना में इनको इंटरनेशनल प्लेयर को टिकट मिली है जी। जुलाना तो बहुत ही पिछड़ा एरिया था जी, और हम तो सौभाग्यशाली मानते हैं और हम इसको बिल्कुल एक तरफा से जिताएंगे जिसको कोई टक्कर में नहीं है जिसके। कांग्रेस की टिकट पर विनेश फोगाट अब अच्छे वोटों से जीतेगी। मैं अपना पंचायती आदमी, हमको राजनीतिक निभाई, सामने बेरा 2-3 बार सरपंच रहे गांव के और 12 खाप के प्रधान रहे, ठीक। लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं अब सबसे ज्यादा वोटों में जुलाना से जीते है। जुलाना की जनता भी ये मानती है कि कुश्ती के अखाड़े से चुनावी दंगल तक, खेल से सियासत तक विनेश का ये सफर आसान नहीं रहा। लेकिन अब विनेश नई पारी खेलने निकली है तो जन समर्थन में कोई कमी नहीं दिखती। एक तरफा को थोड़ा बहुत मुकाबले सबसे ज्यादा वोटों से जींद में जीतेगी, ये दावा है। मजबूती से इलेक्शन लड़ रही है, खिलाड़ी है, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है, नाम है सारा देश में, और निष्पक्ष भावना से काम करेगी। मतलब इतना दिल हमने नजदीक से देख लिया इसको, इसमें कोई वो नहीं है, मतलब बहुत बढ़िया काम करेगी। संघर्ष किया है जी उसने बचपन से, मतलब जमीन से ऊपर उठी है, वो जुझारूपन दिखाया है जी उसने। कैसे उसने सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी, पहलवानों के लिए यौन शोषण में जो ब्रजभूषण है उसके खिलाफ लड़ाई ली, और उसके बाद भी फिर भी अपने आप को तैयार किया और ओलंपिक में गई और वो फिर राजनीति का शिकार हुई। हालांकि सियासत के दांव पेंच अलग होते हैं। ऐसे में जुलाना में विनेश के पक्ष में दिख रहा जन समर्थन जनादेश में बदल सकेगा, ये कहना फिलहाल आसान नहीं है, क्योंकि विनेश के सामने कई चुनौतियां भी हैं। विनेश के लिए खासतौर पर चैलेंज ये है कि वो कैसे अपनी बातों को लोगों को बताएं, क्योंकि खेल के मैदान में उन्होंने देश का तिरंगा जरूर ऊंचा किया है, कई बार भारत के लिए उन्होंने मेडल जीते हैं, लेकिन उसके बाद ये जो एंट्री होती है पॉलिटिक्स के अंदर में, ये इतनी आसान नहीं थी। हालांकि पहले से ही कहीं न कहीं इस बात का जिक्र शुरू हो गया था कि विनेश फोगाट राजनीति में एंट्री करेंगे, लेकिन ऑफिशियली अब विनेश फोगाट कांग्रेस की कैंडिडेट हैं। हालांकि विनेश का सबसे बड़ा एक्स फैक्टर ये भी है कि जुलाना की वो बहू है, यहाँ इनकी ससुराल है, तो ये माना जा रहा है कि इनकी जीत मुश्किल नहीं होगी। जो आम जनता है यहाँ या जो उनके समर्थक हैं, उनको पूरा भरोसा है कि अगर 3-4 बड़ी चीजें हों, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, पानी की व्यवस्था हो और जो रोजगार मिलने की अपॉर्चुनिटी है, वो सारी चीजें विनेश के इस चुनाव के
कुछ प्रमुख मुद्दे होंगे जिनको लेकर वो आगे चल रही हैं, लोगों से मिल रही हैं। जो आप कह सकते हैं कि 1-on-1 जो बातें होती हैं, अपनी चीज़ों को समझाना, वो विनेश फोगाट का चल रहा है। चुनाव अब ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन हाँ, यहाँ हरियाणा में खासतौर से यहाँ जहाँ हम जुलाना में खड़े हैं, यहाँ पूरा समर्थन विनेश फोगाट के पक्ष में ही जाता हुआ नजर आ रहा है। भले ही विनेश की विजय तय मानी जा रही हो, लेकिन सभी को फिलहाल 5 अक्टूबर को होने वाले मतदान और 8 अक्टूबर को मतगणना का इंतजार है, जब जुलाना से लेकर पूरे हरियाणा में सियासी तस्वीर साफ होगी। नितिन श्रीवास्तव, गुड न्यूज टुडे। हरियाणा की जुलाना सीट पर विनेश फोगाट को अपार जनसमर्थन मिलता भले ही दिख रहा हो, लेकिन हरियाणा की इस हॉट सीट पर चुनावी डगर इतनी आसान भी नहीं है। वजह यह है कि इस सीट पर हर पार्टी ने अपने दमदार प्रत्याशी उतारे हैं और सबके दावे हैं कि जनता उनके साथ है। आपको दिखाते हैं इस सीट से आईएनएलडी उम्मीदवार कितना जोर लगा रहे हैं। मंदिर मंदिर जाकर देवी देवताओं की परिक्रमा, घर घर दरवाजे दरवाजे जाकर लोगों से मुलाकात और वोट देने की अपील। यह तस्वीर सुरेंद्र सिंह लाठर की है। जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर की नौकरी छोड़कर सुरेंद्र सिंह लाठर इस बार हरियाणा की जुलाना सीट से विधानसभा चुनाव के मैदान में उतर चुके हैं। लोगों से वोट मांगकर जिताने की अपील कर रहे हैं। सरकारी नौकरी में सुरेंद्र सिंह लाठर 15 साल और गुजार सकते थे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा देकर सियासत की डगर को पकड़ लिया। हालांकि जुलाना सीट पर इस बार इंटरनेशनल रेसलर विनेश फोगाट के उतरने से चुनावी रण रोमांचक हो गया है, लेकिन सुरेंद्र सिंह का कहना है कि विनेश उनके लिए चुनौती नहीं है। तो भाई राजनीति और काम करवाने के लिए तो दिमाग चाहिए और खिलाड़ी पहलवानी करने के लिए हंगा चाहिए। तो लोगों के काम करवाने के लिए तो दिमाग का काम है। इनका पढ़ा लिखा बेटा जुलाना की जनता के बीच में आ गया है। उस बेटी भी वो हमारी सम्मानित है, उसको भी कोई राजनीति में नहीं आना चाहती थी। उसका भविष्य खत्म करने के लिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके एक परिवार के लोगों ने उसके खिलाफ साजिश रची। लाठर का मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट के साथ साथ बीजेपी और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों से भी है, जबकि जेजेपी के सिटिंग एमएलए भी एक बार फिर से यहां से दावेदारी पेश कर रहे हैं। लिहाजा जुलाना में इस बार चुनावी मुकाबला दिलचस्प हो गया है, लेकिन लाठर का दावा है कि लोग जाति, धर्म और हर तरह के रुझानों से ऊपर उठकर उन्हें वोट देंगे। बार लोग जाति पाति से ऊपर उठ के, पार्टीवादी से ऊपर उठ के, उनका यहाँ का 24 घंटे जो रहने वाला उनका भाई बेटा, और जो इतनी बड़ी नौकरी छोड़ के, एक नौकरी छोड़ के इतने 25 युवाओं को रोजगार देने के लिए पढ़ा लिखा, उनके पर्ची पकड़ने वाला, रात तक जाके अधिकारियों को उनके काम के लिए फोन करने वाला, और सब पार्टीवादी से ऊपर उठ के सिर्फ एक ही मन बना लिया है, जुलाना की जनता को जिताने का मन बना लिया है। आपको बता दें कि जुलाना सीट से इस बार आईएनएलडी की ओर से सुरेंद्र सिंह लाठर दाल ठोक रहे हैं, तो उनके मुकाबले कांग्रेस की विनेश फोगाट मैदान में हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने WWE रेसलर कविता दलाल को उतारा है, जबकि बीजेपी ने पूर्व पायलट कैप्टन योगेश बैरागी को टिकट दिया है। तो जननायक जनता पार्टी से विधायक अमरजीत ढांढा भी एक बार फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। जाहिर सी बात है, हरियाणा के सियासी समीकरणों को देखते हुए मुकाबला आसान नहीं लगता, लेकिन हर नेता और हर पार्टी का दावा है कि जनता उन्हीं के साथ है। अब हकीकत क्या है, ये तो 8 अक्टूबर को पता चलेगा, जब ईवीएम पर वोटों की गिनती होगी। सुनील कुमार, जी, गुड न्यूज टुडे। देश की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल एक बार फिर से हरियाणा की हिसार सीट पर उम्मीदवार है। जिंदल परिवार का 25 सालों से हिसार विधानसभा सीट पर कब्जा रहा है।
खुद सावित्री जिंदल 2 बार विधायक रह चुकी हैं और एक बार फिर से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव में किस्मत आजमा रही हैं। उनसे बात की है हमारे संवाददाता ने, आइए सुनते हैं। हमारे साथ हैं पूर्व मंत्री सावित्री जिंदल, जो हरियाणा सरकार में मंत्री भी रह चुकी है और जो इनके बेटे कुरुक्षेत्र से सांसद है। पहले भी एक बार सांसद बने थे, अब भी सांसद है। इनसे बातचीत करेंगे। मैडम, ये बताइए, आपने निर्दलीय के तौर से इलेक्शन लड़ने का क्या सोचा? देखिए, मैं हिसार की जनता की सेवा करना चाहती हूँ और मेरे हिसार परिवार ने मुझे कहा कि चुनाव आपको जरूर लड़ना है और उनके कहने पर मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में आ गई। जैसे अगर हिसार क्षेत्र की बात की जाए, लोगों का ये कहना है कि बीजेपी सरकार में जो 10 साल में हिसार में विकास के कार्य नहीं हुए, तो क्या लगता है? देखिए, इस समय जो है मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो सारी खराब हुई पड़ी हैं। सड़कें टूटी हुई हैं, पानी की निकासी का प्रबंध नहीं है, लोगों को पीने का शुद्ध पेयजल कहीं कहीं पर नहीं है। और मैंने सोचा कि जिससे मेरे हिसार परिवार ने यही कहा कि आप आइए और आकर हम सारे मिलकर आपके साथ और पूरी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो सबको प्रदान कराने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर हिसार क्षेत्र की बात की जाए, हिसार क्षेत्र में जैसे आपने एक समय में 3 बड़े जिंदल पार्क दिए थे, हिसार के लोगों को एक बड़ी सुविधा दी थी। आप क्या सोच रहे हैं, हिसार के लिए क्या ऐसा प्रोजेक्ट देंगी अगर विधायक चुनती हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो मूलभूत सुविधाएं हैं, सीवरेज व्यवस्था ठीक नहीं है, पहले 10 साल पहले डली थी, उसके बाद डली नहीं और 10 साल में हमारा हिसार बहुत बढ़ गया। तो हमें बड़ी सीवरेज व्यवस्था की ज़्यादा बड़ी की ज़रूरत है, जिससे कि लोगों को सुविधा मिल सके। पीने का पानी भी उस समय मैंने सभी जगह पानी की लाइन भी डलवाई थी, तो मुझे लगता है कि पीने का पानी, शुद्ध पेयजल सबकी ज़्यादा ज़रूरत है। और सड़कें जिन पे कि रोज़ हम चलते हैं, कभी हमारे कोई बुजुर्ग गिर जाते हैं, बच्चे गिरते हैं, चोट लगती है, तो सड़कें ठीक हों, पानी की व्यवस्था हो, सीवरेज व्यवस्था ठीक हो और पानी की निकासी का प्रबंध हो। क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी बारिश आ जाती है, अब क्या बारिश ज़्यादा हुई है, बारिश की वजह से जगह जगह पानी भर जाता है। पानी भरने के बाद उसके अंदर पानी जब तक निकासी नहीं होगी तो उसके अंदर फिर मच्छर पैदा होते हैं, डेंगू फैलता है, बीमारियां फैलने का डर होता है। मेरी कोशिश होगी कि मैं अपने हिसार को बहुत साफ सुथरा, जगह जगह कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं, पूरा कोशिश करूंगी कि साफ सुथरा शहर हो मेरा, जो कि हमारे सबका सपनों का शहर है। हिसार बहुत सुंदर हो, साफ सुथरा हो। जैसे कांग्रेस के जो प्रत्याशी रामनिवास राणा अपने प्रचार अभियान के दौरान इस तरह की बात बोल देते हैं कि जो उद्योगपति घराने से होते हैं वो आम लोगों से कम मिलते हैं। नहीं, आप मेरी जनता से पूछ के देख लिए कि मैं कितनी कम मिलती हूँ, बल्कि वो लोग जितना मिलते हैं उससे कहीं ज़्यादा मैं मिलती हूँ। और मैं जो बीच में पहले मैं 10 साल राजनीति में रही, उसके बाद 10 साल राजनीति में नहीं थी, तब भी मैं बराबर लोगों से मिलती रही हूँ। और यही कारण है कि उन्होंने मुझे कहा कि आप निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उतरिए, हम आपके साथ हैं। हिसार की आदमपुर विधानसभा सीट भी हरियाणा के चुनाव में हॉट सीट बन चुकी है, क्योंकि यहां से रिटायर्ड आईएएस अधिकारी चंद्र प्रकाश कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। इस विधानसभा सीट से पूर्व सीएम भजनलाल के पोते भव्य बिश्नोई चुनाव लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस ने पूर्व आईएएस अफसर को मैदान में उतार दिया है। उनका क्या कहना है, ये भी सुनिए। क्या कहना चाहेंगे कि आप पहले आदमपुर नलवा से सीट मांग रहे थे, आदमपुर की सीट दी गई? देखिए, हम तो एक पार्टी के बहुत ही अनुशासित कार्यकर्ता के हैसियत से कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए थे और ये शीर्ष नेतृत्व और हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, चौधरी उदय भान जी, उन्होंने आदमपुर से मुझे उम्मीदवार बना के भेजा हुआ है और हम अपने इलेक्शन कैंपेन में लगे हुए हैं। लोगों में बड़ा भारी उत्साह है, बड़ा भारी जोश है और जो हमारे कांग्रेस का जो 10 साल का पीछे जो कार्यकाल हुड्डा साहब का रहा, उसको लोग याद करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हर वर्ग को पीछे धकेलने का काम किया है। चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो और चाहे किसी भी वर्ग की बात हम लें, तो लोगों में बड़ा उत्साह है और हम हजारों मतों से यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। जहाँ भी शुरू दिन से जब से नामांकन किया है, जन सैलाब उमड़ के आता है। हमने जब चुनाव कार्यालय का उद्घाटन आदमपुर में किया, तब भी इतना जन सैलाब उमड़ के आया। हमारे युवा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी थे, हमारे हिसार से सांसद चौधरी जयप्रकाश जी थे और सभी नेता एकजुट होकर के लगे हुए हैं। अब हमारा जो ये गांव-गांव में जा कर के और
वोट मांगने का जो हमारा क्रम है, ये कैंपेनिंग है, ये चल रहा है और बड़ा भारी उत्साह है लोगों में। आप देख रहे हैं, ये आपके सामने। सर, कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई ये दावा करते हैं कि 700 करोड़ का विकास हुआ है, क्या कहेंगे, क्या दिखता है विकास? देखिए, हमने आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो हमारा मुख्य उद्देश्य होगा आदमपुर का विकास और 36 वर्ग की भलाई की योजनाएं, और यहाँ का जो भी ग्रामीण लेवल से लेकर के बड़े गांव का, कस्बे का, आदमपुर मंडी की विकास की एक हम प्रस्ताव और उसकी डिटेल जो खाका होता है वो तैयार करेंगे। जहां तक बात और मौजूदा जो 800 करोड़ की बात है, ये हमने लोगों के बीच में अपनी बात कही है कि जो मौजूदा जो विधायक है या चौधरी कुलदीप बिश्नोई हैं, वो बताएं कि 800 करोड़ रुपए कहाँ खर्च हुए। उन्होंने इलाके में होर्डिंग लगाए हैं, हमने कहा एक दूसरा होर्डिंग और लगाइए आप, उसमें आप उसका विवरण दीजिए। तो हमें ये बात करते हुए 4 दिन हो गए, अभी तक तो हमें कोई होर्डिंग नजर नहीं आया। तो इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। जब तो ये था हरियाणा विधानसभा चुनावों का कुछ सियासी समीकरण, लेकिन अब नतीजे ही बताएंगे कि आखिर सियासत का ऊंट किस करवट बैठता है। देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।